नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले आईआरसीटीसी के ऊपर। मार्केट के खुलते ही आईआरसीटीसी 7% से ज्यादा नीचे हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो 10% के आसपास नीचे है। अब आईआरसीटीसी एफ&ओ बैन से बाहर आने के बाद इसके अंदर तेज गिरावट दिख रही है। तो बैन के आने के बाद ही क्यों ऐसा हुआ, इसके ऊपर हम बात करने वाले। और साथ में क्या आईआरसीटीसी के स्टॉक में तेज गिरावट की संभावना है, इसके ऊपर हम बात करने वाले। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्या ये 3000 जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निवेशकों को काफी ज्यादा घाटा हो रहा है। यहाँ पर 10% का लोअर सर्किट। तो दोस्तों निवेशकों को यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा घाटा हो रहा है। आईआरसीटीसी के शेयर में 10% का लोअर सर्किट लग चुका है। 10% का लोअर सर्किट बिना किसी न्यूज के। इस बात को ध्यान रखें, बिना किसी न्यूज के। अब ये क्यों है, एफ&ओ का ही यहाँ पर चक्कर क्यों है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम समझें तो आज का चार्ट भी अगर हम देखें थोड़ा बहुत सा, तो यहां पर लगातार डाउन साइड। यहां पर ये नहीं कह सकते कि रिकवरी आ ही जाएगी, रिकवरी आ ही जाएगी, ये नहीं कह सकते क्योंकि बैन के बाहर है। और बैन के बाहर एफ&ओ में कोई भी कुछ भी पोजीशन बनेगी। हो सकता है कि आज मिड डे में यहां पर जो है आपको पूरी रिकवरी देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के स्थिति काफी ज्यादा खराब है। ध्यान रखिएगा, यहां पर नई खरीदारी करने की बिल्कुल मत सोचिए। जो भी करना है, मैं 3 दिन से कई बार मैं चिल्ला चुका हूं कि यहां पर आपको खरीदारी नहीं करनी। आपको स्प्लिट के बाद अगर यहां पर सब कुछ ठीक होता है तभी खरीदारी करनी है, नहीं तो अवॉइड आईआरसीटीसी। बिल्कुल मार्केट में और सारे शेयर्स हैं, वहां पर अपनी पोजीशन देखिए, लेकिन यहां अवॉइड कर दीजिए। यहां पर कुछ उल्टा ही चल रहा है। अब देखिए मैं आपको हकीकत दिखाता हूं कि आप देख के दंग रह जाएंगे। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि जब आईआरसीटीसी तेजी से दौड़ रहा था तब कोई भी पी रेशियो और इन सब फलाना डिमका के ऊपर बातें नहीं कर रहा था। कितना महंगा है शेयर, क्या है, फंडामेंटल है, आईआरसीटीसी दौड़ रहा है, आईआरसीटीसी दौड़ रहा है। बस एक ही चीज चिल्लाए जा रहे थे और लोग यहां पर वो है सुन सुनकर पोजीशन ले रहे थे। जब मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी आईआरसीटीसी के, तो मैंने पहले पॉजिटिव बताया, फिर इसकी जो रियल हकीकत है लास्ट में मैंने आपको उसके बारे में भी दिखाया कि पी रेशियो कितना है। उस वक्त ही समझ में आ गया था कि हाँ भैया, ये सिर्फ और सिर्फ तेजी का ट्रेंड है, इसमें घुसिए, प्रॉफिट लीजिए, निकलिए। बस यही चल रहा था। अब देखिए जमीनी हकीकत से मैं आपको बात बताता हूं। ये जो गिरावट आपको दिख रही है ना, ये बैन में फंसे हुए लोग जो अपनी अनवाइंडिंग कर रहे हैं, ये उसका असर है। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग फंसे थे। अब ये आप कहेंगे कि कॉल पुट, भैया ये तो बिल्कुल ही यहां पर लोग जो है पहले से भी बैन से हटा था, ऐसी चीज दिखाई नहीं दी। पहले तेजी हो जाती थी बैन के बाद, अब यहां पर गिरावट हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आईआरसीटीसी की एक कॉल यानी अगर आप यहां से आईआरसीटीसी अभी 4160 के करीब है, और अगर यहां पर 4500 की कॉल अगर आप देखते हैं तो एटलीस्ट वो आपको 30 से 40,000 के आसपास की पड़ेगी। कैन यू इमेजिन दिस, 30 से 40,000 के आसपास। और उस कॉल का भी कोई भरोसा नहीं है, ना ही उस पुट का भरोसा है जो आप लेंगे। तो उस कॉल और पुट का कोई भरोसा नहीं है, कब वो जीरो हो जाए, कब वो घाटे में बदल जाए। यहां पर 40,000 रुपए लगाकर आईआरसीटीसी के 10 शेयर मिल जाते हैं, एटलीस्ट आपके पास शेयर तो है। तो उसी डर से लोग यहां पर पोजीशन अपनी हटा रहे हैं, काट रहे हैं। उसकी वजह से यहां पर हम लोग को हैवी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत है। फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर हम जानते हैं क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो इनकी वजह से अभी प्रॉब्लम है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अलग से कोई भी यहां पर खबर जो है वो निकल कर नहीं आई। जो भी खबर मैं अभी आपको दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो देखिए सपोर्ट देखें कहां पर था। सपोर्ट आपका कोई था ही नहीं। 4300 पे सबसे लास्ट सपोर्ट था, सबसे बड़ा, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से 4300 का लेवल टूट चुका है। ध्यान रखिएगा, उससे पहले 4400 का लेवल था जो कि एक बड़ा सपोर्ट था। अगर उससे भी पहले बात करें तो सबसे बड़ा सपोर्ट था 4500 पर। 4500 पर ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट था, जो कि मैंने आपसे कहा भी था पिछली वीडियो में। 4500 पर ऑप्शन चेन के हिसाब से बड़ा सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर नीचे के लेवल दिखाई देंगे। वही चीज यहां पर जो है हो रही है। सारी चीजें ऑप्शन चेन के हिसाब से है। अगर हम कहें टोटली टेक्निकल के हिसाब से ही चल रही है। तो यहां पर अब कोई भी सपोर्ट है नहीं ऑप्शन चेन के आज के डेटा के हिसाब से। आज क्या डेटा बनता है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो यस्टरडे का जो डेटा था
उसके हिसाब से जो बन के गया था डेटा, उसके हिसाब से सारे सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम एक चीज़ और देख लें, तो अगर हम इसके टेक्निकल में जाके देख लें, इंडिकेटर देख लें, तो भैया इससे पता चलेगा कि RSI अभी भी आपका न्यूट्रल ही है, और भी ज़्यादा न्यूट्रल हो गया 10% गिरने के बाद। CCI न्यूट्रल है, विलियम न्यूट्रल है, मनी फ्लो इंडेक्स, आपके सारे इंडिकेटर न्यूट्रल आ चुके हैं। तो वही चीज़ है कि स्टॉक ना तो ओवर बाउट है, ना ही ओवर सोल्ड है। आप ये मत समझिएगा कि ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है, बिल्कुल भी ओवर सोल्ड में नहीं है। ये मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ, ओवर सोल्ड जोन में नहीं है, किसी की नहीं सुननी है, इंडिकेटर खुद देखने हैं जाकर। तो अब न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ देखिए, न्यूज़ कुछ भी नहीं है, टाटा पावर और IRCTC बैन से आउट हो चुके हैं। बस यही 1 घंटे की खबर है इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आपके अगर शेयर आप फिर भी होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड करिए, आपकी मर्जी है आपको होल्ड करना है नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ खबर जो है वो मैंने आपको बता दी है, कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर नहीं है IRCTC में। सिर्फ बैन से बाहर आने का इम्पैक्ट है, F&O बैन से बाहर आने का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है बस। IRCTC एक सबसे बढ़िया काम जो है वो ये करिए कि POD कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम्स इन मुंबई यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस कराने वाली है। तो ये कुछ ऐसे रूम होते हैं, ये छोटे से रूम होते हैं जिसमें आप जहाँ पर जो है आप रेस्ट कर सकते हैं। आपने देखे होंगे कई होटल्स ऐसे बन रहे हैं जिसमें छोटे छोटे, जैसे चाइना और कोरियाज में नहीं है वैसे छोटे छोटे रूम्स, मतलब एक कमरे में आप एटलीस्ट आप वहाँ पर कम से कम 10 से 12 जो बेड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक के ऊपर एक नसैनी लगी रहती है और उस पर चढ़ो, दूसरे ओर जाओ, फिर उसके ऊपर जाओ, ऊपर दरवाज़ा खोलिए, अंदर घुसिए, आराम से वहाँ रहिए। तो POD ये सस्ते भी पड़ते हैं, एक तरह से मिनी होटल कहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लाने वाली है IRCTC। तो एक बढ़िया है, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन टेक्निकली स्टॉक में बहुत खराबी चल रही है, बस ये प्रॉब्लम है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। अब हम कब इससे बाहर निकलेंगे कुछ कह नहीं सकते, इस एक्सपायरी के बाद देखते हैं। यानी ये मंथली एक्सपायरी, अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी हो जाने दीजिए, उसके अगले दिन आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा। स्प्लिट के बाद देखते हैं कि क्या चीजें बदलती हैं। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि स्प्लिट जो है हमको 4000 के आसपास शायद देखने को मिल जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है IRCTC में जिसकी वजह से इतना गिर जाए। ये सिर्फ F&O बैन से बाहर आने का इम्पैक्ट है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर कुछ चीज़ें छूट गई तो प्लीज़ उसके बारे में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।